Assalamu alaikum dear students. Today's topic is greenhouse effect. It's for class 8. Subject is science. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कहते हैं? जैसे आपको पता है ये जो सन रेज हमारी अर्थ पे पड़ती है इससे हमारी अर्थ वार्म होती है। ये जो रेडिएशन सन से इमिट हो रही है हमारी अर्थ उसमें एब्जॉर्ब करती है कुछ रेडिएशंस वापस चली जाती है, यानी कि जो रेडिएशंस वहाँ से सन से आती है, सन इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस, और जब आती है तो उसमें से कुछ ही हिस्सा हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर पाती है। तो अपार्ट ये जो बाकी जो है वो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। दैट मीन्स टोटल जो वहाँ से रेडिएशन आती है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती अर्थ से, अपार्ट उसमें से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है। अब ये जो ट्रैप्ड रेडिएशन से हैं, जो ये रेडिएशन ट्रैप की इसने हमारी इस अर्थ इससे आ गई, तो इससे क्या होता है हमारी ये जो अर्थ है ये वार्म होती है। जैसे इसके हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देखें, ग्रीन हाउस हम देखेंगे जो हम घरों में लगाते हैं स्पेशली इन विंटर्स, उसमें क्या होता है, उसमें सन की हीट तो अलाउ करती है, उसमें ये ऐसा मैकेनिज्म है कि सन की हीट उसमें अंदर आती है बट वो वापस निकल नहीं सकती है, निकल नहीं हो सकती है, इन तो होती है बट आउट नहीं हो सकती है। जो सन की रेडिएशन या सन की हीट उस ग्रीन हाउस में वो तो अलाउ होती है, उसमें अंदर वो जाती है मगर वहाँ से वो एस्केप फिर नहीं कर पाती है। अब ये जो ट्रैपड हीट है जो हमारी इस में जो ये हीट ट्रैप होगी अंदर इस ग्रीन हाउस के अंदर, तो उससे क्या होता है, इससे ये सारा वार्म होता है और फिर जहाँ फिर हम वो वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं वहाँ उनको सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है तो वो ग्रो कर रहे। तो वो जो ट्रैपिंग होती है रेडिएशन की हमारी अर्थ में, जो हमारी रेडिएशन ट्रैप करती हैं, जो ट्रैप वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो उनको वो सिमिलर है लाइक दैट ऑफ दिस ग्रीन हाउस। जैसे ग्रीन हाउस में होता है, जब ग्रीन हाउस में सन की हीट पड़ती है वो ट्रैप होती है, वो अंदर इसको एब्जॉर्ब होती है मगर वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाती है। इन द सिमिलर वे हमारी जो ये सन से वहाँ से रेडिएशन आती है हमारा एटमॉस्फेयर को ट्रैप करता है, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो ट्रैप करता है। ये मैकेनिज्म और ग्रीन हाउस को जो हम घर में लगाते हैं इट इज़ सिमिलर, तो इसीलिए हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता तो हमारी इस लाइफ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि ये जो हमें वार्मथ मिल रही है या हम इसमें जो भी हमारा ये है हमारी ये जो वेजिटेशन ग्रो कर रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए डेंजर बन गया है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गैस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये जो क्या होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो जो ट्रैपिंग ऑफ हीट होता है बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो ये कंपोनेंट भी आपको पता है, जब हमने एयर पढ़ा तो एयर में हमने पढ़ा कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर इंक्रीज़ होता है, इसकी लेवल रेज होती है, तो उससे हमें उससे उस पे बुरा असर पड़ता है हमारी इस लाइफ पे। तो जब इंक्रीज लेवल्स कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई हम एयर में, तो उस टाइम ये इंक्रीज लेवल जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो एज अ प्लूटेंट एक्ट करता है। जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ रिलीज, इट कंटिन्यूसली रिलीज हम करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको पता है हम इन ऑक्सीजन करते हैं, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, या ये जो एनिमल्स वगैरह है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, या ये जो होता है उससे क्या होता है, या वहाँ से। और ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन है वो उतनी नहीं होती है, क्योंकि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जब हमने फॉरेस्ट्स कट किए तो ये जो कंजप्शन होना था इस कार्बन डाइऑक्साइड का वो उस लेवल तक नहीं होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं यूटिलाइज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उस वजह से क्या होता है
ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है ये कम होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ से हम करते हैं तो प्लांट्स इन टर्न उसको करते हैं यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उससे बैलेंस बना रहता है। बट अब डिफॉरेस्टेशन हम इतनी कर रहे हैं, ये जो डिफॉरेस्टेशन है इट इज़ द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है उससे क्या होता है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे इस एयर में आ गई, ये इंक्रीज होती है। कैसे? डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ द मेन रीज़न। तो क्योंकि हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, हम इन ट्रीज को कट कर रहे हैं, यही ट्री जो कंज्यूम इस कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे थे, तो जब हम इन्हें काटा तो दैट मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंजप्शन है वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू जा रही है, तो जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। एक तो हम ये ब्रीथिंग का होता है, और दूसरे भी जो हम ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह बहुत सी फैक्ट्रीज वो भी इमिट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन शॉर्ट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है, कंजप्शन इसका कम होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है मोर हीट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए हीट ट्रैपिंग गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट्स ए हीट ट्रैपिंग गैस, इसको ये हीट ट्रैप करता है। जो हीट ट्रैप करने वाला गैस है इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगी नेचुरली, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल तो क्या होता है, तो ये वहाँ से हीट ज़्यादा ट्रैप करता है। उस वजह से क्या होता है, ये जो एवरेज टेम्परेचर हमारी अर्थ का होता है वो इंक्रीज़ होता है। ड्यू टू द इंक्रीज इन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स इंक्रीज्ड, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन द अर्थ's टेम्परेचर। जो हमारी अर्थ पे टेम्परेचर होता है इट गेट्स इंक्रीज्ड। ये अब इंक्रीज किससे होता है, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो उस वजह से हमारा ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ये रेज हो गया, तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये जब अर्थ का टेम्परेचर रेज हो गया तो दैट इससे बहुत सारे इश्यूज इससे रेज हो जाएंगे। तो और बाकी गैसेस है, लाइक इसमें आता है मीथेन है एक गैस, या दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड इज अनदर गैस। This water vapor is it's also a gas, though it is present in very little amount in our atmosphere, but it also contribute towards this greenhouse effect। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ये रिस्पॉन्सिबल है, like that मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो इसीलिए इन गैसेस को ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। दैट मीन्स मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर and carbon dioxide, these are called greenhouse gases। अब जब ये ग्रीन हाउस हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग से क्या थ्रेट है हमारी लाइफ पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए ग्रीन हाउस ही था। अल्लाह हाफिज़।